अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान और भारत को करीब लाने के ख्वाहिशमंद। हो सकता है हम पाकिस्तान और भारत को थोड़ा करीब भी ले आएं। पाकिस्तान और भारत एक साथ डिनर करें, क्या ये अच्छा नहीं होगा? अमेरिका ने कामयाबी से पाकिस्तान और भारत में सीज फायर कराया। उम्मीद है दोनों मुल्क सीज फायर पर कायम रहेंगे। भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी का एक तारीखी मुआहदा किया। दोनों मुल्कों की लड़ाई में लाखों लोग मारे जा सकते थे। पाक भारत तनाज़ा खत्म करना बहुत मुश्किल था। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बढ़ती जा रही थी। मार्को रूबियो ने जंगबंदी में बेहतरीन काम किया। पाकिस्तान और भारत की क़यादतें मजबूत और ज़हीन हैं। पाकिस्तान भारत को कहा कि झगड़ा छोड़ें, कुछ तजारत करें। दोनों दोस्तों को कहा कि न्यूक्लियर मिसाइल्स की बजाय तजारत का सोचें। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सऊदी अमेरिकन सरमायाकारी फोरम से खिताब। पाकिस्तान ने भारतीय वजीर आजम के इश्तियाल अंगेज और नफरत अंगेज बयानात मुस्तरद कर दिए। दुनिया खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशिशें कर रही है। ऐसे वक्त में गलत मालूमात और सियासी मुफाद परस्ती पर मबनी बयान खतरनाक इकदाम है। पाकिस्तान सीज फायर मुआहदे पर अमल दरामद में जरूरी इकदाम के लिए पुरअज़्म है। हिंदुस्तान किसी गलत फहमी में न रहे। हमारा अमन के लिए अज़्म हमारी कमजोरी न समझा जाए। मुस्तकबिल में किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान खुद भारत की सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी का शिकार है। पहलगाम हमले का इल्जाम पाकिस्तान पर लगाकर सियासी मकासद पूरे किए जा रहे हैं। भारतीय इकदामात ने जारहियत की एक खतरनाक मिसाल कायम की। पाकिस्तान का भारतीय जारहियत का जवाब मोहतात और सिर्फ फौजी तंसीबात के खिलाफ था। पाकिस्तान ने भारतीय फौजी सलाहियत और अहदाफ के खिलाफ अपनी ताकत का मुजाहरा किया। यह नाकाबिले तरदीद हकीकत है जिसे प्रोपेगेंडे से झुटलाया नहीं जा सकता। पाकिस्तान हमेशा मसला कश्मीर के पुरअमन हल का हामी रहा है। मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक होना चाहिए। सदर ट्रंप की तनाज़ा कश्मीर के हल की कोशिशों की हिमायत का इयादा करते हैं। पाकिस्तान सिंतास मुआहिदे के तहत अपने हुकूक की हिफाजत के लिए हर जरूरी इकदाम करेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा। तुर्क सदर का बरादर पाकिस्तानी कौम के साथ अपनी हिमायत का वाज़ेह ऐलान। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी पर हमें खुशी है। तुर्किया बरादर पाकिस्तानी कौम के साथ उनके अच्छे और बुरे दिनों में खड़ा रहेगा। अपने भाई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन किया, अहम गुफ्तगू हुई। पाकिस्तानी भाइयों को उनके सब्र तहम्मुल और दानिशमंदाना मौक़िफ़ पर एक बार फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ। इश्तियाल अंगेजी में ना फंसें, सदर उर्दवान का मशवरा। कहा, हमने कश्मीर में वहशियाना दहशतगर्द हमले और पाकिस्तान पर मिसाइल हमलों पर वाज़ेह मौक़िफ़ का इज़हार किया। दोनों मुल्कों के दरमियान इंतहाई खतरनाक सतह तक पहुँच जाने वाले तनाव को कम करने के लिए अनथक कोशिशें की। ख्वाहां हैं कि जंगबंदी से कायम होने वाला पुरसुकून माहौल तमाम मसाइल बिलखसूस पानी के मसले के हल को आसान बनाए। तुर्क सदर तैयब उर्दवान का तुर्किया की काबीना से खिताब। मारगाए हक के दौरान शोहदा और जख्मियों की तफसीलात जारी। मादरे वतन का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए अफ़वाज पाकिस्तान के 11 जवान शहीद और 78 जख्मी हुए। 6 और 7 मई के दौरान भारतीय इश्तियाल अंगेजी में 15 बच्चों समेत 40 शहरी शहीद हुए। 10 ख़वातीन और 27 बच्चों समेत 121 अफराद जख्मी। शोहदा में पाक फौज के 6 और फ़ज़ाइया के 5 जवान शामिल। नायक अब्दुर्रहमान, नायक वकार खालिद, लांस नायक दिलावर खान शामिल, लांस नायक इकरामुल्लाह, सिपाही मोहम्मद अदील अकबर, सिपाही निसार ने जामे शहादत नोश किया। पाक फ़ज़ाइया के स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ, चीफ टेक्नीशियन औरंगजेब भी भारतीय हमलों में शहीद। सीनियर टेक्नीशियन नजीब और मुबशर कॉर्पोरल टेक्नीशियन फारूक भी शहीद हुए। कौम किसी भी हमले का भरपूर जवाब देने के लिए पुरअज़्म है। किसी को शक नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान की सलामती पर हर हमले का पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। शोहदा की कुर्बानी जुर्रत, जज्बे और हुब्बुल वतनी की शानदार अलामत है। ISPR। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मारकाए हक के शोहदा को खिराज अकीदत। जानों का नजराना पेश करने वालों के अहले खाना से इज़हार यकजहती। सदर ममलिकत ने कहा, बहादुर अफ़वाज ने कौम और मुल्क की सालमियत का कामयाबी से दिफा किया। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा, हमने पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी पर कोई आंच नहीं आने दी। बहादुर अफसरान और जवानों ने वतन की हिफाजत का अपना कौम से किया अहद पूरा किया।
मुझ समेत पूरी कौम को अपने शोहदा और उनके अहले खाना पर फख्र है। अपने बहादुर सपूतों की कुर्बानियों को कौम कभी फरामोश नहीं करेगी। शोहदाए वतन को भूले हैं, ना भूलेंगे और उनके अहले खाना को तनहा नहीं छोड़ेंगे। हम पुरअमन कौम हैं, मगर किसी भी जारहियत का जवाब देना जानते हैं। अमेरिका और सऊदी अरब के ताल्लुकात में नए दौर का आगाज। दोनों मुल्कों में 142 अरब डॉलर के दिफाई मुआहिदों पर दस्तखत। सऊदी अरब अमेरिका में 600 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा। व्हाइट हाउस की तस्दीक। अमेरिका और सऊदी अरब में इक्तसादी शराकतदारी के मुआहिदे पर भी दस्तखत। अमेरिकी सदर ट्रंप और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने इक्तसादी मुआहिदों पर दस्तखत किए। तवानाई, दिफा, मादनियात समेत दीगर शोबों में ताउन के मुआहिदों और MOUs पर भी दस्तखत। डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी वली अहद की तारीफों के पुल बांध दिए। अमेरिकी सदर ने मोहम्मद बिन सलमान को बासलाहियत और अजीम शख्सियत करार दे दिया। सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाएंगे। मेरा ख्वाब है सऊदी अरब अब्राहम मुआहिदे में शामिल हो। जंगे पसंद नहीं, दुनिया भर में अमन का ख्वाहा हूँ। चाहते हैं मशरिक़ वस्ता की पहचान अफरा तफरी ना हो। मशरिक़ वस्ता में सबसे बड़ी तबाहकुन कुव्वत ईरान है। ईरान से माजी के तनाज़ात और गहरे इख्तलाफात ख़त्म करने के लिए तैयार हूँ। तेहरान जौहरी मुआहिदे से दस्तबरदार होता है तो ईरान को दिवालिया कर देंगे। चीन ने अमेरिका के साथ तिजारत के लिए रास्ता खोलने पर रजामंदी जाहिर कर दी। डोनाल्ड ट्रंप का सऊदी अरब में खिताब। अमेरिकी सदर का दौरा सऊदी अरब। शाही महल आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। अमेरिकी सदर आज कतर और UAE के दौरों के लिए रवाना होंगे। हिंदुस्तान की हठधर्मी बरकरार। पाकिस्तानी सिफारती एहलकार को नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के एहलकार को नापसंदीदा शख्सियत करार दिया गया। पाकिस्तानी सिफारतकार को 24 घंटों में भारत से निकलने का हुक्म। भारत ने पाकिस्तानी हाई कमिश्नर को डिमार्च जारी कर दिया। पाकिस्तान ने भी भारतीय सिफारतकार को नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया। भारतीय हाई कमीशन के एहलकार को 24 घंटों में पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत। भारतीय नाज़िमुल अमूर की दफ्तर खारजा तलबी डिमार्च कर दिया। पाकिस्तान की भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के बाद अमेरिका मुतहरक हुआ। अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कॉल करके कहा, भारत सीज फायर के लिए तैयार है। आलमी बरादरी भी हमारे जवाबी हमलों के बाद हरकत में आई। नायब वजीर आजम इसहाक डार का अमेरिकी TV CNN को इंटरव्यू। कहा, भारत को पाक फौज की जवाबी कार्रवाई से एहसास हुआ, उसके तमाम अंदाजे गलत थे। पाकिस्तान इस शर्त पर आमादा हुआ कि भारत मजीद इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयां नहीं करेगा। आलमी बरादरी को पता चलना चाहिए मोदी इंटरनेशनल दहशतगर्द है। तालिबान और BLA भी भारत के एजेंट हैं। सिंतास मुआहिदा शिकों के मुताबिक तय होना चाहिए। सिंतास मुआहिदे का फैसला कोई पार्टी एक तरफा नहीं कर सकती। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया टॉक। जब उनके मिलिट्री स्पोक्स पर्सन आए तो दुनिया गवाह है कि डी एस्केलेट करने का किसने कहा। तो आपने उनके चेहरे उतरे देखे, उनकी आवाज बैठी हुई देखी। आपने देखा कि उनके तमाम एनालिस्ट जो टीवी पर बहुत उछल उछल के बात कर रहे थे, सारे गायब हो गए। तो डी एस्केलेट करने का किसने पहली बार किसने कहा कि डी एस्केलेट करें, और किसने कहा कि हमारे 26 मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया गया है। तो जवाब बड़ा आपको क्लियर नजर आएगा कि the first call to de-escalation was done by India in a press conference। भारतीय वजीर आजम की तकरीर एक नाकाम सियासतदान की थी। मोदी के अल्फाज उनका साथ नहीं दे रहे थे। जंग खत्म करने की पहली कॉल भारत ने दी। DGMOs की सतह पर बातचीत का राउंड हो चुका है। मकबूजा कश्मीर में पहलगाम हमला भारतीय सिक्योरिटी की नाकामी है। भारत ने बगैर तहकीक किए पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया। भारत सिंतास मुआहिदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं कर सकता। नेशनल सिक्योरिटी वाजे कर चुकी, अगर पानी रोका गया तो रिस्पांस करेंगे। सिंतास मुआहिदे से मुतालिक पाकिस्तान का केस बहुत मजबूत है। अभी तक पानी का बहाव बिल्कुल नॉर्मल है। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू।
ऑपरेशन बुनियान मरसूस में शाहीनों की इंतहाई मौसर वार। पाक फजाइया ने भारतीय फजाइया को धूल चटा दी। इंडियन एयरफोर्स के मुतादिद लड़ाका तैयारे मुख्तलिफ इलाकों में गिरकर तबाह हुए। तबाह भारतीय जंगी तैयारों के पायलट्स जख्मी या लापता भी हुए। एक भारतीय तैयारा अनंतनाग में गिरा, पायलट की हिलाकत का खदशा जाहिर किया गया। दूसरा भारतीय जंगी तैयारा पामपोर पलवामा के इलाके में गिरकर तबाह हुआ। दोनों पायलट शदीद जख्मी हालत में श्रीनगर हॉस्पिटल मुंतकिल किए गए। एक और भारतीय लड़ाका तैयारा रामसोर जिला रामबिन में गिरा। पायलट फ्लाइंग ऑफिसर को जख्मी हालत में आर्मी हॉस्पिटल उधमपुर रेफर किया गया। एक भारतीय तैयारा बरदा कलां तहसील अखनूर के खेतों में गिरकर तबाह हुआ। भारतीय फजाइया का एक तैयारा भटिंडा के इलाके में भी गिराया गया। भारत की नाकारा एयरफोर्स ने राफेल कंपनी को भी डबो दिया। राफेल तैयारों की कारकर्दगी पर उठने वाले सवालात से फ्रांसीसी कंपनी डासो एविएशन को बड़ा माली धचका। खबर एजेंसी के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान कंपनी के शेयर्स की कीमत में 9.5% कमी। फ्रांसीसी कंपनी डासो एविएशन के शेयर्स की कीमत 331 यूरो से कम होकर 299 यूरो पर आ गई। ऑपरेशन बुनियान मरसूस में भारत की रुसवाई। भारतीय सहाफी ने गोदी मीडिया का चेहरा बेनकाब कर दिया। भारतीय फौज पाकिस्तान के हाथों मार खाती रही। भारतीय मीडिया फेक खबरें चलाकर झूठ फैलाता रहा। भारतीय मीडिया अपने अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए मन घड़त रिपोर्टें चलाता रहा। भारतीय मीडिया की जानिब से चलाई जाने वाली फेक खबरें रुसवाई का सबब बनी। भारतीय मीडिया ने झूठी खबर चलाई। भारत ने पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया है। भारतीय फौज की जानिब से इस्लामाबाद पर कब्जे की भी झूठी खबर चलाई गई। भारतीय मीडिया ने तो कराची तक को नक्शे से गायब करने की खबर चला दी। मन घड़त और झूठी खबरें भारतीय मीडिया के लिए जग हसाई और शर्म का मुकाम है। भारतीय सहाफी अपने ही मीडिया के खिलाफ फट पड़ा। टैक्स नेट में इजाफा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। टैक्स की शरह को कम करके आम आदमी पर बोझ को कम करना चाहते हैं। ऐसे अफराद और शोबे जो टैक्स नहीं देते उन्हें टैक्स नेट में लाया जाए। टैक्स चोरी करने वाले अफराद और शोबों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई अमल में लाई जाए। टैक्स चोरों की मुआवनत करने वाले अफसरान व अहलकार का भी कड़ा एहतसाब किया जाए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास। FBR के टैक्स दायरा कार को बढ़ाने और टैक्स आमदन में इजाफे का जायजा। FBR के आमदन के अहदाफ की जानिब गामजन होने पर मुआशी टीम की कोशिशों की तारीफ। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत दानिश स्कूल और यूनिवर्सिटी से मुतल्लिक जायजा इजलास। मुल्क भर में 15 नए दानिश स्कूल्स की तामीर की पेशरफ्त का जायजा लिया। वज़ीर आज़म की हर दानिश स्कूल में डिजिटल लाइब्रेरी बनाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज के लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों के अचानक दौरे। लाहौर डेवलपमेंट प्लान के तहत मुख्तलिफ जोन्स का मुआयना किया। प्रोजेक्ट्स की तामीराती मयार का जायजा लिया। मरियम नवाज ने ज़ेर तामीर रोड्स और निकासियाब की प्रोजेक्ट्स का भी मुआयना किया। मरियम नवाज ने दौरे के दौरान सब्जी की दुकान पर खातून को देखते ही गले लगा लिया। प्याज, करेले, आलू और गोभी के निर्ख दरियाफ्त किए। आप यहाँ आने वाली पहली वज़ीर-ए-आला हैं, किसी ने हमारा हाल तक नहीं पूछा। यहाँ टूटी गलियां और गंदगी थी, आपने सब ठीक कराया। शहरी की गुफ्तगू। मरियम नवाज ने कहा, गलियां और रोड्स बनते देखना चाहती थी, इसलिए खुद आई हूँ। जुनैद अकबर ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप से इस्तीफा दे दिया। जुनैद अकबर ने इस्तीफा चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर के हवाले कर दिया। कहा, मेरे लिए ओहदे अहमियत नहीं रखते, पार्टी कायद का हुक्म हुआ तो इस्तीफा दे दिया। जुनैद अकबर के इस्तीफे के बारे बानी PTI की हिदायत हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान हमेशा से कहता रहा है कि कश्मीर के मसले का हल हो। खुशाइंद है अमरीका मसला कश्मीर का हल चाहता है। भारत को जो मार पड़ी उसे वो हमेशा याद रखेगा। बानी ने कहा है, जुनैद अकबर सारा फोकस तंजीम साजी और तहरीक पर करें।
बानी पीटीआई ने जुनैद अकबर पर एतमाद का इजहार किया। बानी ने कहा कि पाकिस्तान के भरपूर जवाब के बाद अब हमें अलर्ट रहना होगा। बानी ने कहा नरेंद्र मोदी फिर कोई ना कोई हरकत करेगा। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। अलीमा खान, अज़मा खान, नौरीन नियाज़ी की बानी से अडियाला जेल में मुलाकात करवा दी गई। अलीमा खान का नाम सफरी पाबंदी की फहरिस्त से निकालने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अलीमा खान का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट और PNIL से निकालने के अहकामात। अलीमा खान को बैरून मुल्क जाने के लिए ट्रायल कोर्ट से रुजू करने का हुक्म। मुल्क भर में गर्मी ने फिर जोर पकड़ लिया। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म। चंद मकामात पर बारिश। सखर, दादू, सिब्बी और तुरबत में पारा 45 डिग्री को छू गया। रोहड़ी, खैरपुर, शहीद, बेनज़ीराबाद, जैकबाबाद और लाड़काना में 44 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर और पेशावर 42, रावलपिंडी, इस्लामाबाद 38, कराची और कोयटा में 36 डिग्री रहा। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में तेज हवाओं के साथ बादल बरसे।